बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को सॉल्व किया था, तो जब ये चैप्टर शुरू होने लगा था तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह को डिटेल में जो सा वो सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो सा उसने चार ऑपरेशंस के हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम बार बार जो सा वो सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिएगा जरा। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनको आपने ऐड करना है। तो यहाँ एक बात ध्यान में रख लें कि जो रियल पार्ट है उसने रियल पार्ट में प्लस माइनस होना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसने इमेजिनरी पार्ट के अंदर प्लस और माइनस होना है। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। 3 + 2 आयोटा, बाहर प्लस हो तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 4 + 2 + 4 आयोटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने काम ये करना है कि सेपरेट कर लेना है रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को। रियल पार्ट जो सा वो क्या है 3 और 2, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपके पास क्या है 2 आयोटा और 4 आयोटा। अब रियल पार्ट में प्लस माइनस होना है। 2 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, और 4 में 2 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब इसी तरह जो सा है नेक्स्ट पार्ट में जो सा हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करने का बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाएगी, -2 + का 5 आयोटा। अब आपने सेम उसी तरह से क्या करना है कि रियल पार्ट्स को अलग कर देना है। 4 - 2 लिखेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आप अलग कर देंगे। तो हम लिखेंगे 3 आयोटा प्लस का 5 और आयोटा। अब रियल पार्ट में से प्लस माइनस होना, और इमेजिनरी में से 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। 3 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें प्लस करने का बोला गया है। आपने सिंपल क्या करना है, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। बाहर प्लस हो तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अब सेम उसी तरह से आपने रियल पार्ट्स को अलग करना है, 4 + 4, और इसी तरह आपने जो सा है वो इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेना है। इमेजिनरी पार्ट्स क्या आएंगे 7 आयोटा -7 आयोटा। अब 4 में 4 ऐड होंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 8। 7 में 7 जाएंगे तो 0। आप खाली 8 लिख दें फिर भी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ 0 आयोटा। ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास क्या आया 0 आ गया। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर लेना है, सिंपल इनकी भी ब्रैकेट्स ओपन करनी है। 4 5 आयोटा माइनस का 2, और आगे वाले साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा +5 आयोटा। अब आपने ज़हन में रखना है कि रियल पार्ट्स को इकट्ठा करना है 2 - 2, और इसी तरह +5 आयोटा, अगेन +5 आयोटा। अब 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा। 0 लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखे नो प्रॉब्लम। 5 और 5 क्या आ जाएंगे 10 और आयोटा। तो इन चारों क्वेश्चन में हमने जो सा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करना और माइनस करना सीखा है। नेक्स्ट जो दो आपके पास पार्ट है 5 और 7 वाला, इसमें दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि पहली ब्रैकेट को तोड़ूंगा 3, आगे वाली जो सी ब्रैकेट है वो पूरी ऐसे ही आ जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा +2 आयोटा, आगे वाली पूरी ब्रैकेट ऐसे आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स जो सा है वो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ये आप छोटी क्लास में भी सीख कर आए होंगे। अब ध्यान में रखिएगा जरा, ये जो 3 है इसमें दोनों से मल्टीप्लाई होना है, सिर्फ ब्रैकेट वाले। 3 4 12, 3 3 9 एंड आयोटा। और नेक्स्ट जो सी ब्रैकेट है उसके बाहर जो नंबर है वो भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा 4 2 8 आयोटा प्लस माइनस 3 2 6 और आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट आपने क्या कर लेना है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो रियल नंबर है वो रियल नंबर में प्लस माइनस होते हैं, और जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर्स में होते हैं। तो देखिएगा जरा 12 9 + 9 -9 + 8, तो यहाँ सिंपल मेरे पास माइनस का आयोटा बचेगा -6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने पुट कर दी है यहाँ से। अब माइनस माइनस क्या होता है +6। 12 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो 18 माइनस का आयोटा आपका क्या बचेगा आंसर। अब नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इन पर डंडी लग रही है। डंडी जो सा वो पहले छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं कि a + b × a - b इक्वल जो सा है वो होता है a² - b²। तो यहाँ जो सा है मैं डंडी पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर और साथ में माइनस आयोटा का स्क्वायर, और 2 + आयोटा हम एज इट लिख देंगे। अब 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होता है, और जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आती है -1। और इस 2 + आयोटा को आप ऐसे लिखा रहने दें। 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1, और 2 + आयोटा। अब 1 में 1 ऐड करें 2 आ जाएगा। अब जो सा 2 आया है इसको मैं इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
2 to the 4 एंड प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे, यहाँ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, उनको हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है। अब जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें जो सा है आप इनको डिवाइड करना सीखेंगे। तो यहाँ जो सा है, जब वीडियो का आगाज हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम जाहिर करते हैं जी के साथ। तो वहां एक बात थी वो मैं बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जी है x प्लस वाई अयोटा, तो इसको हम जो सा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x और अयोटा। मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो रियल पार्ट होता है और जो सेकंड नंबर पर आएगा वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो मैं जो सा है ऑर्डर वाली फॉर्म को जो सा है अयोटा वाली फॉर्म में अभी कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए जरा क्या करेंगे आप। सबसे पहले आएगा 3 प्लस 2 अयोटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 1 है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली माइनस अयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब नंबर से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं उनको आपने डिवाइड करना हो तो आप उनको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब है, रैशनलाइज का मतलब ये है कि जो अवर में नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ 3 - 1 है, यहाँ 2 + 3 अयोटा है, आपने क्या करना होता है जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनका कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमें से ये बेनिफिट मिलता है कि जो नीचे नंबर्स हैं उनमें से अयोटा खत्म हो जाता है। तो कैसे खत्म होता है और किस तरह हमने करना है ये देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 + 2 अयोटा, इस डिवाइड को ओवर की फॉर्म में लिख दूंगा 3 - अयोटा। अब मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 3 + अयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करूंगा और उससे मैं डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। ऊपर आ रहा है 3 आएगा, आगे जो दूसरा नंबर है उसको पूरे को ऐसे लिख दें, फिर क्या आएगा +2 अयोटा और फिर आगे क्या आ जाएगा 3 + अयोटा। और नीचे जो सा वो डंडी लगेगी जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल की थी, a + b × a - b। तो किसके इक्वल आता था, a² - b²। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3² - अयोटा स्क्वायर। अब 3 को 3 से करूंगा 9 और 3 को 1 से करूंगा 3 अयोटा, 2 3 6 आ जाएगा और साथ में अयोटा 2 एंड अयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, वो इक्वल आता है -1 के। अब उसके बाद आपने क्या करना है 9, 3 में 6 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 9 एंड अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 9 -1 क्या आ जाएगा +1, 9 + 9 अयोटा -2, और में क्या आ जाएगा 10। अब देखें जरा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइजेशन करने का हमें क्या बेनिफिट होता है कि नीचे जो सा अयोटा खत्म हो जाता है। तो आप चेक करें नीचे अयोटा नहीं आ रहा, तो यही जो सा इसका बेनिफिट है और इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं। अब 9 में से जो सा 2 जाएगा क्या बचेगा 7 और साथ में क्या बचेगा 9/10। अब ये इसका आंसर आ गया, लेकिन जो क्वेश्चन शुरू में दिया हुआ उसने कहा था कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को x + अयोटा y की फॉर्म में लिखना है। मतलब ये है कि आपने रियल नंबर्स को अलग लिखना है और इमेजिनरी नंबर्स को आपने अलग लिखना है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा 7/10 + 9/10 अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है वो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें भी सिंपल आपने वही काम कर लेना है। आपने क्या करना है कि इसका कॉन्जुगेट लेकर उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 2 + 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 - 3 अयोटा और 2 - 3 अयोटा। कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन का हमें क्या फायदा होता है कि अवर से नीचे से जो डिनोमिनेटर है वहां से अयोटा खत्म हो जाता है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3 अयोटा, नीचे a + b a - b विच इज इक्वल टू a² और -b²। 2 - 3 अयोटा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और साथ में अयोटा का स्क्वायर। 2 - 3 अयोटा, अवर में क्या आ जाएगा 4 - 9, अयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1। 2 - 3 अयोटा ओवर 4 -1 क्या आ जाएगा +9। तो 2 - 3 अयोटा ओवर में क्या आ जाएगा 13। अब मैंने कहा था कि इनको अलग अलग करके लिखना है, 2/13 - 3/13 एंड अयोटा। तो ये स्टूडेंट इसका भी आंसर आ गया। तो इस वीडियो में जो सा है हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को जो सा है वो सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इनको जो सा है प्रैक्टिस करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।